अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 19 सितंबर की रात को बख्त खान बहादुर शाह के पास आए, उनको समझाया और हिम्मत दिलाई। उन्होंने कहा, अगरचे अंग्रेज़ों ने दिल्ली को ले लिया है लेकिन इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तमाम मुल्क हमारे साथ है, हर शख्स की नज़र आपकी ज़ात पर लगी हुई है। आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें। मैं पहाड़ों में बैठकर ऐसी मोर्चाबंदी करूंगा कि अंग्रेज़ों का फरिश्ता भी नहीं आ सकेगा। दिल्ली पायतख्त है, फौजी किला नहीं है। लड़ाइयों के लिए ऐसे मकामात मुनासिब नहीं होते। चंद महीने जो हमने मुकाबला किया ये भी कुछ मामूली बात नहीं। हमारा शहर नशेब में था और अंग्रेज़ पहाड़ी पर। कोई ना तजुर्बाकार फ़ौज भी पहाड़ी जैसे मजबूत मोर्चे पर होती तो फतह दुश्वार न थी। फिर सबसे बड़ी खराबी ये थी कि हुजूर के साहिबजादे मिर्ज़ा मुग़ल कमांडर इन चीफ बना दिए गए। वो लड़ाई के फ़न से नावाकिफ़ थे। अगर वो मेरे कामों में दखल अंदाजी नहीं करते तो यकीनन इसी खुदसर फ़ौज से दुश्मन को शिकस्त देता। हमारे आपस के बिगाड़ और एक दूसरे पर भरोसा न करने के सबब वो कुव्वतें जो दुश्मन के मुकाबले में सरफ होती खानगी झगड़ों में बेकार ज़ाया करना पड़ी। मगर अब भी कुछ नहीं गया है। तमाम हिंदुस्तानी रियासतें चुपचाप बैठी हैं। जिस वक्त हमारा पल्ला ज़रा भी भारी होगा वो हमारी मदद के लिए उठ खड़ी होंगी। आप यकीन कीजिए कि अगर आप महफूज मकामात से अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे तो तमाम मुल्क साथ देगा। आदमी, रसद, हथियार और रुपया हमको इस अफराद से मिल सकते हैं कि अंग्रेज़ अपने मुल्क के बच्चे बच्चे को हम पर चढ़ा लाएं, तब भी हम सदियों तक उनका मुकाबला कर सकते हैं। जहां पनाह के सामने ये अर्ज़ करना सूरज को चिराग दिखाना है कि हुजूर के बाप दादा ने इससे बढ़कर शिकस्तों और नाकामियों का मुकाबला किया है। दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र उस तकरीर से बहुत मुतासिर हुए और अगले दिन उनसे हुमायूं के मकबरे में मिलने को कहा। मगर इलाही बख्श के सुपुर्द ये काम था कि वो बहादुर शाह को इनकलाबी फ़ौज के साथ न जाने दे और वो मुंशी रजब अली के ज़रिए तमाम खबरें अंग्रेज़ी कैंप में पहुंचा रहा था। बख्त खान के जाते ही बहादुर शाह के पास आया और नहायत चकनी चुपड़ी बातें की, बुढ़ापे का एहसास दिलाया, बरसात के दिल आज़ार मौसम की दुहाई दी, छोटे छोटे शहजादों, शहजादियों और बेगमात की तकलीफ़ों का नक्शा खींचा, अंग्रेज़ों से मामलात की सफाई करवाने की जिम्मेदारी ली, शाही ख़ानदान को महफूज रखने का यकीन दिलाया। और उसने कहा, मुझको ज़रा भी यकीन नहीं कि बागी किसी जगह जमकर मुकाबला कर सकेंगे। बख्त खान बहादुर ने जो कुछ कहा उसको तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बागी फ़ौज आपके या बख्त खान के काबू में रह सकेगी। बहादुर शाह ये बातें सुनकर खामोश हो गए। वो कोई फ़ैसला न कर सके तो एक ख्वाजा सिरा ने कहा, हुजूर इलाही बख्श तो अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं, आप बख्त खान की गुजारिश पर तवज्जो फरमाइए। मरना और तकलीफ़ उठाना तो ज़िंदगी के साथ है। बहादुर शाह यहाँ से हुमायूं के मकबरे में चले गए। मकबरे जाने से पहले वो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में गए। सल्तनत मुग़लिया का आखिरी ताजदार जिसके आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमतों के अनमिट निशानात छोड़े हैं, 3 वक्त के फाके से था। उफ वो ज़ारो नज़ार बूढ़ा दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में मज़ार के तकिए से लगा बैठा है। सफ़ेद दाढ़ी पर गर्दो गुबार है, चेहरा उतरा हुआ है, मायूसी और हिरास का आलम है। दरगाह के मुतवल्ली से मांगकर बेसनी रोटी और सिरके की चटनी खा रहा है। इलाही बख्श ने हर बात की इत्तला अंग्रेज़ों को दे दी। उसको हुक्म मिला के 24 घंटे तक बादशाह को रोके। बख्त खान फिर बहादुर शाह से आकर मिले। बहुत देर बहसो तकरार रही। बहादुर शाह जाना चाहते थे मगर इलाही बख्श रोक रहा था। उसने बख्त खान से तल्ख अंदाज में कहा, लॉर्ड गवर्नर साहब, कल आपने फरमाया था कि मैं हुजूर को हर तकलीफ़ से महफूज रखूँगा, तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं कि जहाँ पनाह की आड़ में आप खुद हुकूमत करना चाहते हैं? आप मुग़लों से सदियों का इंतकाम लेना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप पठान हैं और पठान सैकड़ों बरस तक कीने को नहीं भूलते। ये बेहुदा गुफ्तगू सुनकर बख्त खान ने अपनी तलवार पर हाथ डाला और करीब था कि उसका सर उड़ा देंगे, मगर बहादुर शाह ने रोक कर कहा, बहादुर, मुझे तेरी हर बात का यकीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूँ, मगर जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया है, इसलिए अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूँ। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। बिस्मिल्लाह करो, यहाँ से जाओ और कुछ काम करके दिखाओ। मैं नहीं, मेरे ख़ानदान में से नहीं, ना सही तुम या कोई और हिंदुस्तान की लाज रखे। हमारी फ़िक्र ना करो, अपने फ़र्ज़ को अंजाम दो।
दोस्तों बख्त खान मायूस होकर चले गए तो इलाही बख्श ने हडसन को इत्तला दे दी और वो गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचा। बहादुर शाह ने इलाही बख्श को घूर कर देखा और कहा, तुमने मुझको बख्त खान के साथ जाने से रोका। अगर अंग्रेज़ों को मुझसे कुछ सरोकार नहीं था जैसा कि तुमने कहा तो वो गिरफ्तार करने क्यों आए हैं। ये गद्दार क्या जवाब देता। सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने बख्त खान को बुलाना चाहा मगर वक्त गुजर चुका था। हडसन ने जान बख्शी का वादा किया और बहादुर शाह ने अपनी बेगम जीनत महल और बेटे जवां बख्त की ज़िंदगी उसके हाथों में दे दी। वो उन सबको गिरफ्तार करके लाहौरी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। चांदनी चौक में होता हुआ किले में ले गया। हडसन अपनी डायरी में लिखता है कि मैं बादशाह को मुर्दा लाना बनिस्बत ज़िंदा लाने के ज़्यादा बेहतर समझता था। विल्सन भी कत्ल कर देने का हामी था मगर अभी तक मुल्क में बगावत के शोले भड़क रहे थे। हिंदू मुसलमान अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खून रेज जंग कर रहे थे, इसलिए मसलहत इसी में समझी गई कि बहादुर शाह को ज़िंदा रखा जाए। अफवाह यह थी कि पेशवा नाना साहब बहादुर शाह को रिहा करवाने के लिए दिल्ली आएंगे, इसलिए अंग्रेज़ हुक्काम ने खुफिया हिदायत जारी कर दी थी कि अगर ऐसा हो तो बहादुर शाह को फ़ौरन गोली मार दी जाए। दोस्तों उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।